अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज बनाऊंगी मैं इतना आसान किस्म की रेसिपी ना कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जानी है। और ये बनेगा सिर्फ चंद चीज़ों से। देखें मेरे पास चर्बी वाला गोश्त है और ये बोनलेस है। इसकी बोटियाँ ना मैंने छोटी छोटी कर ली थी। और ये मेरे पास लहसुन और अदरक है कूटा हुआ, तकरीबन जो है वो 3 टेबल स्पून है, क्योंकि गोश्त जो है मेरे पास 1 किलो है। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड होगा। ब्लैक पेपर भी मेरे पास है 1 टीस्पून भर के। इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है आपने, क्योंकि इसी का टेस्ट होगा जो कि हमारे सालन को ना बहुत टेस्टी बना देगा। इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये चला जाएगा हमारे पास ब्लैक पेपर जो कि है 1 टीस्पून भर के। ठीक है, अब जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन। लेमन को मैं स्क्वीज कर लूंगी। 1 लेमन लिया है, बड़ा लेमन है मेरे पास। तो इसके अंदर से तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो लेमन जूस निकल गया था। अगर आपका लेमन जो है वो साइज में छोटा है, उसके अंदर से कम जूस निकलेगा, तो तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर आपने लाजमी ऐड करना है। लेमन जूस ही ऐड करेंगे, इसकी जगह आप सिरका वगैरह ऐड नहीं कर सकते, वरना टेस्ट बिल्कुल जो है ना चेंज हो जाएगा और वैसा नहीं बनेगा जैसा कि ये बनता है एकदम टेस्टी। ठीक है, अब इसको जो है ना मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मैरिनेट करके रख देना है ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट के लिए रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो है ना हमने इसके अंदर बिल्कुल ना अच्छे से मैरिनेशन चाहिए कि सारा मसाला इसके अंदर रच बस जाए। अब देखें तेल गरम कर लिया मैंने, गरम हो गया तो इसके अंदर मैंने जो है ऑमलेट कट अनियन ऐड कर दी। अनियन मैंने जो है 1 ली थी बड़ी साइज की। इसको जो है ना अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। अच्छा जी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है ना तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर जो बेल आइकन है उसको दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दीजिए। मेरा फेसबुक पेज भी लाजमी फॉलो कीजिए और मेरा टिकटॉक पेज भी लाजमी फॉलो कीजिए। ठीक है, वहाँ भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी और न्यू न्यू रेसिपीज अपलोड करती रहूंगी, ताकि आप लोगों को जो है ना अच्छी अच्छी रेसिपीज मिलती रहे। अब देखिए प्याज मेरा हो गया था ब्राउन। तो अब इसके अंदर जो है ना मैंने अपना मीट ऐड कर लिया। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी, थोड़ा सा बस 2 मिनट के लिए भून लूंगी और ज़्यादा नहीं भूनना, बस 2 मिनट के लिए इसको मैंने भूना है। और इसके अंदर टोमेटोज ऐड कर लिए। टोमेटो मैंने तकरीबन 4 लिए थे, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। 3 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर पानी ऐड किया। वो भी नीट थी तो ऐड किया, वरना ना चाहे तो आप ना ऐड करें। मैं कहूँगी ना ही ऐड करें तो अच्छा है, क्योंकि टमाटर का भी पानी निकलता है और गोश्त का भी। अब देखिए हमारा जो है ना ये तकरीबन कुक हो गया था, 70% हमारा गोश्त गल गया था। तो इसके अंदर मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी और थोड़ा सा हमने इसके अंदर एंड में गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला ऐड करने का मकसद क्या था कि इसका टेस्ट और इनहेंस हो जाए। और इसको जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और इसके अंदर चुटकी भर जो है ना मैंने जायफल जवंती पाउडर भी ऐड किया है, जो कि इसके टेस्ट को इतना अच्छा बना देगा ना। इसको ढक के छोड़ेंगे और थोड़ी देर इसको भून लेंगे। अब देखें इस टाइम पे मैंने जो है ना इसके अंदर जायफल जवंती पाउडर ऐड किया, जस्ट फॉर की अरोमा, जो कि बहुत अच्छा लगता है। ये है हमारा भुना हुआ गोश्त। अब जल्दी जाइए रेसिपी ट्राई कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती है। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, टिकटॉक पेज को फॉलो कर लें। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।